नीतीश कुमार बताए ना, वो कह रहे थे कि नए भवन की आवश्यकता नहीं थी। तो क्यों नीतीश कुमार ने ब्रिटिश कालीन पुराना जो म्यूज़ियम था उसके रहते हुए नया म्यूज़ियम क्यों बनवाया? क्यों 700 करोड़ रुपया खर्च किया? जितने में बिहार का नया म्यूज़ियम बना है उतने पैसे में तो नया संसद भवन बन गया। अपने बापू सभागार क्यों बनवाया? जो ज्ञान भवन जहाँ मीटिंग कर रहे हैं पहले से तो मौजूद था पटना के अंदर एसके मेमोरियल हॉल। तो आपको जब मौका लगा तो आपने नई बिल्डिंग के बगल में एक नई बिल्डिंग और बनवा दिया, और आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों बनवाया, इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। जनता उनका पूरा हिसाब किताब अगले चुनाव में करेगी। और जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग ताबूत से तुलना कर रहे थे, तो राजद और जदयू ने तो अपनी एडवांस बुकिंग ताबूत की करवा ली है। 2024 की ताबूत की एडवांस बुकिंग जो है उन लोगों की हो चुकी है। उनको मालूम है कि इतिहास के गर्त में कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में विपक्षी एकजुटता की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी। सर, नीतीश कुमार जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे रंग ला रहा है? 12 तारीख को चूँकि वहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है पटना में। ये रंग कहाँ ला रहा है? रंग तो फीका पड़ गया। कल ममता बनर्जी ने कांग्रेस के एकमात्र विधायक उसको टीएमसी में शामिल करा लिया। अब कांग्रेस जैसी पार्टी का बंगाल में एक भी विधायक नहीं बचा। और जयराम रमेश बयान दे रहे हैं कि टीएमसी ये बीजेपी की बी टीम है। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों शामिल करा लिया? उनके पास तो 215 विधायक हैं, उनको तो एक विधायक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया और आज कांग्रेस वहाँ पर विधायक विहीन हो गई। एक भी एमएलए नहीं है। अभी एमएलसी का इलेक्शन था उत्तर प्रदेश के अंदर, 2 सीटों का चुनाव था। समाजवादी पार्टी को कहाँ कांग्रेस ने मदद की, कहाँ बसपा ने मदद की, और सपा चुनाव हार गई। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनेंस की मदद लेने के लिए खरगे साहब और राहुल गांधी से समय मांग रहे पिछले 10 दिनों से। लेकिन कहाँ राहुल गांधी ने समय दिया? उनको छोड़कर चले गए अमेरिका घूमने के लिए। और उन्हीं की पार्टी की जो पंजाब इकाई है और जो उनकी दिल्ली की इकाई है कांग्रेस की, उन लोगों ने स्पष्ट बता दिया अपने केंद्रीय नेतृत्व को कि टीएमसी के ये आम आदमी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उस बिल को समर्थन नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो विपक्ष का हाल है। अभी जेडीएस जो है वो कहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस अकेले चुनाव जीत गई, लेकिन जेडीएस तो अलग चुनाव लड़ रही थी। केसीआर क्या कांग्रेस के साथ मिलकर केसीआर चुनाव लड़ेंगे तेलंगाना में? हो सकता है कि केसीआर भी आए। तो देखिए, आना, चाय पीना, हाथ उठाना एक बात है, लेकिन अपने राज्य में कांग्रेस को जगह देना, कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ में अगर टीएमसी या नीतीश कुमार सहयोग करने का ऐलान करते हैं कांग्रेस को, तो क्या उनकी क्या औकात है वहाँ? क्या उनकी वक़्त है उन राज्यों के अंदर? लेकिन क्या कांग्रेस को टीएमसी जगह देगी अपने राज्य में? क्या कांग्रेस को केसीआर अपने राज्य में जगह देंगे? सवाल तो ये है। तो कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। लाख नीतीश जी रैली कर लें, मीटिंग कर लें, सुर्खियों में बने रह सकते हैं, लोग आ भी सकते हैं, उनकी मीटिंग में आ भी जाएंगे लोग, लेकिन उससे कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। उनकी पार्टी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि बिहार बदलाव की धरती रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार और बीजेपी को हटाने के लिए बिहार ही एकमात्र रास्ता है जहां से नींव रखी जा रही है। अरे, बदलाव वहाँ का ना होता है जहाँ पर कि कोई ऐसा शासन है जो अलोकप्रिय हो गया। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो बढ़ती जा रही है। अभी हाल में CSDS का सर्वे आया और पत्रिकाओं का सर्वे आया, सभी सर्वे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी पराकाष्ठा पर है। तो जिसकी लोकप्रियता पराकाष्ठा पर है, तो बिहार जैसा राज्य उस सरकार को प्रश्रय देती है, उस सरकार को तिबारा जिताने का काम करती है, सरकार को हटाने का काम नहीं करती है। आप कह रहे हैं कि सरकार अलोकप्रिय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि ये सरकार इतिहास को मिटाने के लिए काम कर रही है, हम लोग आएंगे तो इतिहास को बचाएंगे। नीतीश कुमार बताए ना, वो कह रहे थे कि नए भवन की आवश्यकता नहीं थी। तो क्यों नीतीश कुमार ने ब्रिटिश कालीन पुराना जो म्यूज़ियम था उसके रहते हुए नया म्यूज़ियम क्यों बनवाया? क्यों 700 करोड़ रुपया खर्च किया?
जितने में बिहार का नया म्यूज़ियम बना है उतने पैसे में तो नया संसद भवन बन गया। तो नया संसद भवन बनाने पर आपको आपत्ति है। पटना कलेक्टेरिएट जो था वो डच के ज़माने की एक विरासत थी, आपने उसको तोड़ दिया, उसकी जगह पर नया पटना कलेक्ट्रेट बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं नया, जबकि काफ़ी विरोध हुआ था उसको तोड़े जाने का कि वो एक प्राचीन इमारत है, उसको संरक्षित रखना चाहिए। लोग कोर्ट तक गए, तो क्यों आपने तोड़वा दिया? आपने बापू सभागार क्यों बनवाया, जो ज्ञान भवन जहाँ मीटिंग कर रहे हैं पहले से तो मौजूद था पटना के अंदर, एसके मेमोरियल हॉल। तो आपको जब मौका लगा तो आपने नई बिल्डिंग के बगल में एक नई बिल्डिंग और बनवा दिया, और आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों बनवाया, इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए देखिए, जिन लोगों ने नए संसद भवन का विरोध किया है, जनता उनका पूरा हिसाब किताब अगले चुनाव में करेगी। और जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग ताबूत से तुलना कर रहे थे, तो राजद और जदयू ने तो अपनी एडवांस बुकिंग ताबूत की करवा ली है। 2024 की ताबूत की एडवांस बुकिंग जो है उन लोगों की हो चुकी है। उनको मालूम है कि इतिहास के गर्त में कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।